Welcome children, this is Umesh Sandra and welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education। बच्चों हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पहले भी हम 3 लेक्चर्स पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है ज़रा उस पर एक बार नज़र मान लें, एक बार ध्यान कर लें। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो क्या क्या चेंज होते हैं। दूसरा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो क्या क्या चेंज होते हैं। तीसरा, अगर आर एस जो कि कोमास के अंदर में सेंटेंस होता है अंदर, तो वो अगर अफर्मेटिव है तो किस तरीके से चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव है तो किस तरीके से हम चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव में भी अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है सेंटेंस तो कैसे चेंज करेंगे, वो भी हम अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, 3 में पढ़ चुके हैं। और अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो फिर वो चेंज कैसे होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। आज हम करते हैं हाउ टू चेंज पर्सन्स को हम कैसे चेंज करें। पर्सन पहली बात तो कितने होते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी 2 वर्ड हैं, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। हमें याद होना चाहिए फर्स्ट पर्सन में आई यानी मैं, वी मीन्स हम, ये सब्जेक्टिव केसेस हैं। सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। इनके ऑब्जेक्टिव केस आई, सब्जेक्टिव केस मीन्स सेंटेंस के सब्जेक्ट में जब भी हम यूज़ करेंगे किसी पर्सन को तो वो फर्स्ट उसका सब्जेक्टिव केस ही आता है। वहीं ऑब्जेक्ट में अगर यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और अगर हम इसके अलावा पजेसिव केस में यूज़ करेंगे अगर किसी पर्सन को तो उसका पजेसिव केस ही आएगा। आई और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पजेसिव केस माई, माइन होते हैं। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पजेसिव केस आवर, अवर्स होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और पजेसिव केस योर, योर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पजेसिव केस हिज, हिज होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पजेसिव केस हर एंड हर्स होता है। इट, इट, इट्स, इट्स, दे, देम, देयर, देयर। बच्चों बहुत अच्छा होगा अगर आप इन पर्सन्स के ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस को पैरट कर लें, रट लें, याद कर लें। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, हिज, शी, हर, हर, हर्स, इट, इट, इट्स, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। याद हो जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इनका इंटरचेंज बड़े आराम से कर सकते हैं। अब नियम क्या है इन पर्सन्स को चेंज करने का, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। बहुत सिंपल सा नियम है, अगर एक बार आप इसे ध्यान से सुन लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और इनडायरेक्ट बनाते समय आपको ये नियम बहुत फ़ायदा देने वाला है। रूल, फर्स्ट पर्सन चेंजेस विद सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस विद ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। बहुत आसान सा तरीका है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी फॉर्मूला हमारा है SON, सन मीन्स बेटा। क्लियर बच्चों। चेंजेस विद सब्जेक्ट ऑफ RV, एस सब्जेक्ट कौन सा, फर्स्ट पर्सन। कौन सा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, पहली बात तो ये है कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, अगर उसमें कहीं भी फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन है, या इनका कोई ऑब्जेक्टिव या पजेसिव केस आता है तो वो चेंज किससे होगा, वो चेंज होगा
सब्जेक्ट से आरवी के सब्जेक्ट से। आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब जो कोमा से बाहर होती है। और अगर रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाता है सेकंड पर्सन आ जाता हो तो उसे आरवी के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन को चेंज ही नहीं किया जाता है। इसलिए इसका ये नियम है SON, सन मीन्स बेटा, S फॉर फर्स्ट पर्सन, O फॉर ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन, N फॉर नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको नियम बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। He said to me, उसने मुझसे कहा, कोमा कोमे बिगन, I am not going to school with you, इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड, मैं आपके साथ स्कूल नहीं जा रहा हूँ। यहाँ सेंटेंस में ये ही सेड टू मी ये आरवी है यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल विद यू ये रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि कोमास के अंदर है। ये स्टेटमेंट है जो कहा गया है। इसको हमने कलर भी चेंज कर रखे हैं। ही सब्जेक्ट है आरवी का और मी ऑब्जेक्ट है आरवी का। आई फर्स्ट पर्सन है जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, और यू सेकंड पर्सन है जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। हमारा नियम क्या है? आई सब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का। आई सब्जेक्टिव केस किसका है? फर्स्ट पर्सन का। हम इस लिस्ट में देखते हैं आई सब्जेक्टिव केस है कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाता है? सब्जेक्ट से। किसके? आरवी के सब्जेक्ट से। और आरवी का सब्जेक्ट क्या है? वो ही है। यानी आई की जगह अब आई नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट में उसकी जगह ये सब्जेक्ट आएगा, और ये सब्जेक्ट क्या है? ही है। ऐसे ही यू क्योंकि सेकंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा आरवी के, और आरवी का ऑब्जेक्ट है मी, तो यू की जगह मी आएगा। आई सब्जेक्ट में लगा हुआ है तो ही का सब्जेक्टिव केस आएगा। यू क्योंकि ऑब्जेक्ट में है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा। अब इसका इनडायरेक्ट अगर हम बनाते हैं तो होगा ही टोल्ड मी, सेड टू का तो टोल्ड होगा ही, प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। ही टोल्ड मी दैट, कोमा की जगह दैट, ही आई को मैंने कहा सब्जेक्ट से चेंज होगा ये, और आई का सब्जेक्टिव केस तो आई होता ही है, यहाँ ही का सब्जेक्टिव केस आएगा, और ही का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो ही होता है, तो आई की जगह आएगा ही। ही टोल्ड मी दैट ही, इसको चेंज करेंगे वाज में, वाज नॉट गोइंग टू स्कूल विद। अब मैंने कहा था कि यू क्योंकि सेकंड पर्सन है इसलिए ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, और यहाँ मी ही यानी ऑब्जेक्टिव केस यू की जगह आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें हैं। आई सेड टू परी, मैंने परी से कहा, शी कैन नॉट टेल यू द ट्रूथ, वो आपको सच नहीं बताएगी। अब इस सेंटेंस में देखें तो आरवी का सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट परी है। परी मीन्स लड़की, लड़की को हम शी मानेंगे। यहाँ अब आरएस में देखें तो आरएस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। ही, शी, इट, दे अगर ये आरएस में आते हैं यानी रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो ये चेंज नहीं होते हैं। कैन तो चेंज होगा ही, कैन का कुड होगा। यू ऑब्जेक्टिव केस है, ये परी से चेंज होगा। यू क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा किससे? ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किसके? आरवी के ऑब्जेक्ट से, और ये परी है, परी को शी मानेंगे तो यू की जगह शी आएगा। लेकिन यू क्योंकि ऑब्जेक्ट केस है इसलिए परी का ऑब्जेक्टिव केस जो होगा, शी का ऑब्जेक्टिव केस वो हर होता है, तो यहाँ पर हर आएगा। अब इसको चेंज करते समय क्या होगा? ये आई टोल्ड परी, मैंने परी से कहा, दैट शी कुड नॉट टेल हर द ट्रूथ, शी कुड नॉट टेल हर द ट्रूथ, वह उसको सच नहीं बता सकती थी। नाउ रूल नंबर, नेक्स्ट रूल इज, अगर इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही ना हो तो उसको हम थर्ड पर्सन एज्यूम कर लेते हैं, यानी उसकी जगह हम थर्ड पर्सन स्वतः ही मान लेते हैं।
इसकी जगह हम ही, शी, इट या दे कोई भी एक थर्ड पर्सन मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, अनिरुद्ध सेड, अनिरुद्ध ने कहा, वाई डू यू टेल अ लाई विद मी, आप मेरे साथ झूठ क्यों बोलते हो। क्वेश्चन मार्क इसमें लगा हुआ नहीं है बच्चों, अपने आप खुद इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना और कोमा भी क्लोज कर लेना। इसको बनाते समय क्योंकि ये इंटरोगेटिव है इसलिए सेट का आस्क्ड हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है आर्मी में, इसकी जगह हम ही, शी, इट, दे इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अनिरुद्ध सेड, अनिरुद्ध आस्क्ड, सेड का आस्क्ड हो गया और कोमा की जगह क्या आएगा, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी लिख देते हैं। वाई, यू को हम सब्जेक्ट बना करके लाएंगे और यू की जगह क्या होगा, यहाँ पर हम ही मान लेंगे, थर्ड पर्सन मान लेंगे और यू की जगह ही हम लिखेंगे। अनिरुद्ध आस्क्ड वाई ही टोल्ड अ लाई विद मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट अनिरुद्ध से हिम, वाई ही टोल्ड अ लाई विद हिम। तो बच्चों हमने देखा कि अगर आर एस में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसे आर वी के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन आता है तो उसको ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं और अगर थर्ड पर्सन आता है तो उसको चेंज नहीं करते। एंड दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें हमने देखा चेंज ऑफ पर्सन, हाउ टू चेंज अ पर्सन। पर्सन्स को याद जरूर कर लें बच्चों। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप कोई भी वीडियो देखें तो उसको लाइक ज़रूर करें और किसी भी चैनल को अगर आपको उसकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ऑल ऑप्शन होता है उसको भी सेलेक्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू अगेन with a next video, and till then